शमशान के राज सिर्फ अघोरी जानते हैं। रात का समय था। शहर की सभी गलियां खामोश पड़ी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा की सिसकियां इस सन्नाटे को और भारी बना रही थीं। पुराने कब्रिस्तान के पास की घड़ी ने जब 12 बजाए तभी धरती जैसे हिल सी गई। कब्रिस्तान के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ मौत सोती नहीं, जागती है। कब्रिस्तान के चौकीदार रामू काका अपनी टॉर्च लेकर रोज की तरह चक्कर लगा रहे थे। वो यहाँ पिछले 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आज कुछ अजीब था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी उन्होंने देखा एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिल रही थी। धीरे धीरे कब्र की मिट्टी अपने आप ऊपर उठने लगी और कुछ ही पलों में एक सड़ी हुई हाथ की हड्डी जमीन से बाहर निकली। रामू काका के होश उड़ गए। वो पीछे हटे, लेकिन तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने डरते हुए पीछे देखा, कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और कब्र के आसपास की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई चल रहा हो। रामू काका अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखने लगे, लेकिन हर बार रोशनी किसी अनजान साए पर जाकर रुक जाती थी। फिर उसकी नजर जमीन पर गई। खून की बूंदें जो कब्र से निकलकर पीछे की जंगल की ओर जा रही थीं। रामू काका ने डरते डरते उसका पीछा किया और तभी पीछे से एक आवाज आई, वो लौट आया है। अगली सुबह शहर के पुराने कब्रिस्तान के बाहर भीड़ जमा थी। पुलिस की गाड़ियां लगी थीं और मीडिया अपने अपने कैमरे से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। इंस्पेक्टर आर्या चौहान, क्राइम ब्रांच की तेज अफसर, उस जगह पहुंची जहां रामू काका की लाश मिली। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और हाथ में एक टूटी हुई टॉर्च थी। चेहरे पर मुस्कान, जैसे किसी ने मरने से पहले हंसाया हो। आर्या ने वहां से थोड़ी मिट्टी उठाई। खून सूखा नहीं था, मतलब हत्या रात के 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। लेकिन कुछ और अजीब था। रामू काका की उंगलियों में मिट्टी के साथ नाखून के टुकड़े फंसे थे, जैसे उन्होंने किसी से लड़ाई की हो। आर्या ने कब्र की ओर देखा, वही कब्र जिससे मिट्टी बाहर निकाली थी। आर्या ने कब्र खुदवाना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम को मिट्टी के नीचे एक पुराना लकड़ी का ताबूत मिला। जब उन्होंने उसे खोला, ताबूत खाली था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हवा का एक झोंका आया और आर्या के कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, वो यहीं है। आर्या ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसी वक्त उनके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर धुंधली छवि दिखी। उसी छवि में रामू काका की लाश के पास एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह खून से लथपथ, और कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था। वीडियो में आवाज आई, कब्रें अब खुलेंगी और हर आत्मा अपना हक लेगी। कॉल कट गया। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने टीम की ओर मुड़कर कहा, इस कब्रिस्तान को बाहर से सील कर दो, कोई अंदर या बाहर नहीं जाएगा। आज रात हम यहीं रहेंगे। रात अब होने ही वाली थी और कब्रिस्तान फिर से करवट लेने वाला था। रात फिर उतर आई थी। कब्रिस्तान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। हथियारों के साथ 5 सिपाही, फॉरेंसिक टीम और इंस्पेक्टर आर्या चौहान वहीं डटी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर एक पर टिकी हो। आर्या ने अपने रेडियो में कहा, सभी यूनिट सतर्क रहें, कुछ भी अजीब लगे तो रिपोर्ट करें। अचानक सबसे पीछे वाले सिपाही की चीख गूंजी, मैडम, कोई मेरे पीछे है। सभी दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ उसका हेलमेट पड़ा था, खून में सना हुआ। और उसी जमीन पर एक लाइन लिखी थी, एक कब्र, एक आत्मा, एक कर्ज। आर्या ने टॉर्च घुमाई और देखा कि जिस कब्र से पहले रात मिट्टी हिली थी, अब उसके बगल वाली 2 और कब्रें भी खुल चुकी थीं। अचानक हवा में सड़ी हुई बदबू आई और मिट्टी के नीचे से कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। फॉरेंसिक अफसर तनुज कांपते हुए बोला, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी गर्दन पर किसी ने तेज वार किया और तनुज की लाश जमीन पर पड़ी, गले पर वही निशान जो रामू काका के शरीर पर थे। आर्या ने तुरंत गोली चलाई। गोली कब्रिस्तान की दीवार से टकराकर गूंजी और तभी हवा में किसी की हंसी सुनाई दी।
गोली आत्माओं को नहीं रोक सकती इंस्पेक्टर। अब आर्या के पैर तले जमीन खिसक गई और अचानक उसके सामने धुंध में एक साया दिखा। लंबा, झुका हुआ, चेहरे पर मास्क जैसा कुछ और आंखें लाल चमक रही थीं। उसने हाथ में एक पुरानी लोहे की फावड़ा पकड़ी रखी थी जिस पर ताजा खून लगा था। वो साया बोला, मैं मौत नहीं लाता, मैं उसे जगाता हूं। आर्या ने उसकी ओर गोली चलाई लेकिन वो गायब हो गया। आर्या के रेडियो से आवाज आई, मैम, सारे सिपाही गायब हैं। ये बात सुनकर आर्या के होश उड़ गए। अब सिर्फ आर्या रह गई थी और उसके आसपास सैकड़ों कब्रें जो खुद ब खुद खुलने लगी थीं। अंधेरे में एक एक करके लाशें उठने लगीं और हवा में गूंजा वो नाम, वो लौट आया है। कब्रिस्तान में चारों तरफ अंधेरा भरा पड़ा था। जमीन फट रही थी और मिट्टी के नीचे से लाशें उठ रही थीं। उनके सड़े हुए हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। इंस्पेक्टर आर्या चौहान के चारों ओर वो आवाजें गूंज रही थीं, वो लौट आया है, वो लौट आया है। आर्या ने अपनी टॉर्च उठाई और वो कब्रों के बीच से भागती हुई चर्च के पुराने हिस्से तक पहुंची, जहां एक टूटी हुई क्रॉस के नीचे कुछ खुदा हुआ लिखा था, यहां सोया है डॉक्टर रघुवीर शर्मा, आत्माओं को जगाने वाला। ये वही नाम था जो उसे पुराने पुलिस रिकॉर्ड में मिला था। एक सीरियल किलर था जो 20 साल पहले कब्रिस्तान के पास पागलपन में मरे लोगों की लाशों पर एक्सपेरिमेंट करता था। वो मानता था कि इंसान की आत्मा को विज्ञान से जगाया जा सकता है। इस बात की भनक जब पुलिस को लगी तो वो इसी कब्रिस्तान में आत्महत्या कर चुका था। आर्या ने बुदबुदाया, रघुवीर शर्मा। तभी पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं मरा नहीं था, बस सोया गया था। आर्या ने पीछे पलट कर देखा। धुंध में वही साया खड़ा था, चेहरे पर वही पुराना मास्क, लेकिन इस बार उसकी एक आंख से खून रिसाव हो रहा था। आर्या ने डरते हुए पूछा, तूने इन लाशों को क्यों जगाया? रघुवीर हंसा। रघुवीर बोला, क्योंकि इंसान मरने के बाद भी इंसान नहीं बनता, वो सिर्फ इंतजार करता है अपने हक का। वो आगे बढ़ा और कब्रों से उठी आत्माएं उसकी ओर झुक गईं, जैसे वो उनका स्वामी हो। आर्या ने पिस्तौल उठाई, लेकिन सभी लाशों ने उसे घेर लिया था। रघुवीर ने फावड़ा उठाया और कहा, अब तेरी भी बारी है इंस्पेक्टर, तू भी हमारे बीच रहेगी। आर्या ने पूरी ताकत से क्रॉस उठाई और जमीन पर पटकी। एक तेज बिजली चमकी और पूरा कब्रिस्तान रोशनी से भर गया। लाशें चीखने लगीं और धीरे धीरे राख में बदल गईं। रघुवीर की आंखों से धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिरा और उसकी चीख आसमान में गूंज उठी। जब सब शांत हुआ, आर्या बेहोश गिरी पड़ी थी। सुबह की पहली किरणें कब्रिस्तान पर पड़ीं। पुलिस की बैकअप टीम पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ आर्या बेहोश पड़ी मिली और एक टूटी टॉर्च, एक पुरानी फावड़ा मिला। बाकी सब गायब थे। आर्या को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, आप बच गईं, पर बाकी कोई नहीं मिला। आर्या ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वही कब्रिस्तान था और एक कब्र पर किसी ने लाल गुलाब रख दिया था। वो लौट आया है। मौत की कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस नया नाम ले लेती है।